नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप लोग का अपना YouTube चैनल डिफरेंट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस से ज्योग्राफी सब्जेक्ट का वायरल प्रश्न, जो कि आप सभी के एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुँच सके। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो संसाधन एवं विकास का जो अभ्यास का प्रश्न है वो सभी करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके बाद जो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है संसाधन एवं विकास का जो अभ्यास वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, उसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, तो लौह अयस्क जो होता है दोस्तों वो होता है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन क्यों होता है? क्योंकि मैंने आप सभी को बताया है कि अनवीकरणीय संसाधन जब एक बार ख़त्म हो जाता है तो उसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। ठीक है, तो लोहा क्या है, अगर लोहे की अधिक मात्रा में इसको यूज करेंगे, इस संसाधन को अधिक से अधिक यूज करेंगे तो एक बार ये ख़त्म हो जाता है तो इसको बनने में बहुत सारे टाइम लगते हैं। इसलिए ये हो जाएगा क्या चीज़, ये हो जाएगा आपका अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो लौह अयस्क का किस प्रकार का संसाधन है, तो वो है आपका अनवीकरणीय संसाधन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, तो ज्वारीय ऊर्जा जो है दोस्तों वो किस प्रकार का संसाधन है, तो वो जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि पुनः पूर्ति योग्य। ओके, क्योंकि समुद्र के द्वारा जो भी लहरें बड़ी बड़ी उठती है उसी से ज्वारीय ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ज्वारीय ऊर्जा क्या है, पुनः पूर्ति योग्य है। ठीक है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जब तक समुद्र में जो बड़ी बड़ी लहरें आती है ना, ज्वार भाटा आती है ना, उसी से जो है सो ज्वारीय ऊर्जा का निर्माण होता है। तो वो क्या है, पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन बी है लेकिन ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। मतलब कि पंजाब में जो भूमि जो है सो अपक्षय हो जाता है। ठीक है, भूमि जो क्या होता है, भूमि खराब हो जाता है, तो उसका जो मुख्य कारण है वो क्या है। तो पंजाब में जो है ना दोस्तों, सभी लोग क्या करते हैं, अधिक सिंचाई कर देते हैं। क्या करते हैं, अधिक सिंचाई कर देते हैं, जिसकी वजह से पंजाब में क्या होता है, भूमि का क्षय हो जाता है। भूमि जो है सो खराब हो जाती है। ठीक है, जिसमें बाद में उसे फसल लगाना नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, तो 3 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अधिक सिंचाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी की खेती की जाती है। ठीक है, तो किस प्रांत में की जाती है दोस्तों, तो देखिए कि जो सीढ़ीदार जो होता है ना खेती, वो पहाड़ी इलाका में होता है। कहाँ होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है सो सीढ़ीदार तरीके से खेती की जाती है। ठीक है, तो पंजाब में तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर उतने पहाड़ है नहीं। उत्तर प्रदेश के मैदान, तो मैंने अभी आपको बताया कि मैदानी क्षेत्र में कभी भी सीढ़ीदार खेती नहीं होती है। हरियाणा में भी नहीं होगा, लेकिन उत्तरांचल जो है ये सब पहाड़ी इलाका है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि सीढ़ीदार यानी कि सोपानी की खेती की जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उत्तरांचल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात एंड ऑप्शन डी है झारखंड। ओके, तो इस सब जो आपको है दोस्तों, आप सभी का अच्छे तरीके से इसको कर लीजिएगा कि कौन सा राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो है जम्मू कश्मीर, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है आपका गुजरात एंड चौथा आपका झारखंड। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात। ठीक है, गुजरात में आपका जो है क्या है कि काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अब ये हम लोग जो है सो पार्ट से अलग प्रश्न पढ़ने वाले हैं, यानी कि वायरल प्रश्न, एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि आप सभी के एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो जो आपका अभ्यास के प्रश्न थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट से अलग, जो भी क्वेश्चंस अभी हम लोग पढ़ेंगे वो पार्ट से अलग होगा। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है दोस्तों? अब हम लोग समझते हैं प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है कि वो जो प्रकृति उसका निर्माण खुद करे, उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप ना हो, मानव उसको कुछ भी किसी भी प्रकार से उसको तैयार ना किया हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी कि पूरी तरह से वह प्राकृतिक से बना हो, प्रकृति उसको खुद निर्माण किया हो। ठीक है। भूमि, भूमि क्या है? ये प्रकृति ने खुद बनाया है। ठीक है। और जल, जल भी क्या है? भूमि जो जल है वो भी प्रकृति ने खुद बनाया है। खनिज भी प्रकृति का बनाया हुआ है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भवन। भवन जो है सो मानव ने बनाया है। ठीक है। ये मानव निर्मित संसाधन है, न कि प्राकृतिक संसाधन। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भवन। ओके, यहाँ पर एक ऑप्शन बढ़ गया, ऑप्शन ई डबल हो गया, खनिज खनिज। ठीक है, इसके लिए सॉरी, है ना। अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्रिंट थोड़ा सा इसमें गलती हो गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? ठीक है, नवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है कि वैसे संसाधन जो अगर एक बार ख़त्म हो जाए तो हमें फिर से दोबारा उसे वो मिल जाता, पुनः पूर्ति योग्य हो, है ना। तो उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। खनिज, तेल, कोयला या फिर ज्वारीय ऊर्जा। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ज्वारीय ऊर्जा। अगर ये एक बार ख़त्म होता है तो हमें फिर से दोबारा मिल जाता है, लेकिन खनिज अगर एक बार ख़त्म हो जाए पृथ्वी से तो दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, अगर तेल भी ख़त्म हो जाए तो नहीं मिलेगा, यानी कि पेट्रोल। कोयला भी ख़त्म हो जाए तो भी नहीं मिलेगा। ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब जो संसाधन है वो अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन आपका है ज्वारीय ऊर्जा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि नवीकरणीय योग संसाधन है, नवीकरणीय योग संसाधन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया कि नवीकरणीय संसाधन कौन है? पवन ऊर्जा, वन, जल, उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस यहाँ बताए गए हैं सभी जो है सो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। पवन ऊर्जा भी आप दोबारा हो जाता है, यानी कि वायु से पवन ऊर्जा का निर्माण होता है। वन, जंगल भी अगर एक बार ख़त्म होता है तो वो फिर से हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जंगलों की कटाई करेंगे, है ना। इसको बनने में बहुत समय लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, जल, जल भी एक पुनः पूर्ति योग्य है, यानी कि नवीकरणीय संसाधन है ना। तो ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय संसाधन है? राष्ट्रीय संसाधन का मतलब पूरा देश की संपत्ति हो, यानी कि पूरा वो राष्ट्र की संपत्ति हो। ठीक है, तो शमशान, शमशान जो है किसी समाज का हो सकता है ना, लेकिन राष्ट्र का नहीं, है ना। और चारण भूमि भी आपका क्या है? किसी नहीं होगा। बाग, है ना, बाग यहाँ पर भाग हो गया है। ठीक है, यहाँ पर बाग होगा। ठीक है, यानी कि बगीचा। ठीक है, बगीचा। ओके, बगीचा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जल संसाधन। जल संसाधन जो है दोस्तों वो आपका राष्ट्रीय संसाधन होता है, क्योंकि वो कोई व्यक्ति या फिर कोई समाज उस पर अधिकार नहीं जमा सकता, क्योंकि जल जो है वो एक राष्ट्र का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? हम लोगों ने अभ्यास वाला क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन आया था, तो रिपीटेड है, आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा, है ना। तो आप लोग का एग्जाम में ये आ जाएगा। क्या है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय योग, प्रवाह, जैव और नवीकरणीय योग। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑप्शन डी, यानी कि अनवीकरणीय योग संसाधन है। लोहा जो है वो अनवीकरणीय योग संसाधन है। ओके, क्योंकि एक बार ये जब खत्म हो जाता है तो हमें दोबारा फिर से नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा है दोस्तों वो है पुनः पूर्ति योग, क्योंकि हम लोगों ने ये भी क्वेश्चंस पढ़ा था कि जो समुद्र में बड़े बड़े ज्वार आता है उसी से ज्वारीय ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पुनः पूर्ति योग्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि सड़कें व नहरें किस प्रकार का संसाधन है? तो मैंने आप सभी को बताया था कि कोई भी सड़क हो, रोड हो, उसमें कोई हक नहीं जमा सकता है कोई व्यक्ति या फिर समाज कि ये हमारी सड़क है। ठीक है, या फिर जो नहरें हैं उसमें भी जो है सो क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है राष्ट्र का संसाधन। ओके, व्यक्तिगत संसाधन मतलब होता है किसी खास एक व्यक्ति का संसाधन हो। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब क्या होता है? पूरे जो है सो सभी देशों की उसमें वो संपत्ति हो, वो संसाधन हो। ठीक है, और जो है सो ये सभी चीज़ें
होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि राष्ट्रीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट है कि यह शब्द किसने कहे। ये जो शब्द यहाँ पर बोले हैं ये किसने कहा था। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं, कि संतुष्टि के लिए नहीं। ये जो शब्द कहा था दोस्तों वो कहा था ऑप्शन डी यानी कि महात्मा गांधी जी ने ये शब्द कहे थे कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे संसाधन है, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये शब्द कहे थे महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो वो किया गया था दोस्तों रियो डी जेनेरियो में। कहाँ किया गया था, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, और कब किया गया था, वो किया गया था 1992 में, 1992 को, याद रखिएगा। ये सम्मेलन किया गया था, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो किया गया था वो किया था 1992 को। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत के जो पूर्वी भाग है यानी कि भारत की जो पूर्वी क्षेत्र हैं, ठीक है, ये वाला भाग, इधर वाला भाग है ना, पूर्वी क्षेत्र है, उसमें अधिकतर जो मिट्टी पाई जाती है दोस्तों वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ओके, जो गंगा द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना होता है, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी मिट्टी भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ओके, जैसा कि आप लोग बुक में भी पढ़े होंगे कि जलोढ़ मिट्टी भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं, सब बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है। देखिए, एक ही क्वेश्चंस को घुमा फिरा के कितने क्वेश्चंस बना दिया है, इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो उत्तरी भारत में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बिहार तरफ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि लाल मिट्टी ज़्यादातर में पाई जाती है। तो लाल मिट्टी जो ज़्यादातर पाई जाती है दोस्तों, ऑप्शन सी यानी कि दक्कन के पठार का पूर्वी और दक्षिणी भाग में जो है सो क्या पाया जाता है, लाल मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सभी वायरल क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही और वीडियो मैं लाऊं तो सबसे पहले आप सभी के पास वो वीडियो पहुंच सके, है ना। तो ये क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण है। तो क्या कारण है दोस्तों, वो है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में लोहे का प्रसार। अगर एक क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है ना तो ऑप्शन में आप लोग लोहे ज़रूर खोजिएगा। ठीक है, जहाँ लोहे आए वो मार दीजिएगा। अब उसमें से भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो, है ना। देखिए, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में क्या है, लोहे, है ना, लोहे का क्या है, प्रसार है। ओके, तो प्रसार के कारण, लोहे का प्रसार के कारण जो लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो अभी मैंने बताया, है ना, अधिक सिंचाई लोग कर देते हैं, इसके कारण पंजाब में भूमि निम्नीकरण हो जाता है, भूमि का जो है सो अपक्षय हो जाता है, क्षय हो जाता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी नंबर। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका क्लास 10th का 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, है ना, यानी कि जो इससे अगला चैप्टर होगा उसका वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा। तब तक चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।